हैं भ्रष्टाचार का आवाज उठाते हैं। देखते हैं ठेकेदार जो मतलब जो है लड़ जाते हैं, किसी से लड़ जाते हैं, नेता विधायक से किसी से लड़ जाते हैं। कभी आपको ये डर नहीं लगा मेरे साथ जो है समस्या हो सकती है? अजय जी, कभी आपको डर नहीं लगा कि सच बोलने को परेशानी हो सकती है? घोटाला मामला ये जो है क्या है भैया? चारा चोरी से बड़ा मामला है। क्या जांच होगी, कार्रवाई होगा? नहीं होगा, देखिएगा नहीं होगा। सब चाहे पत्रकार हो चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, चिल्ला चिल्ला के रह जाएंगे। या डस्ट प्रिंट मामला वही रह जाएगा। ये 500,000 टका का डस्ट प्रिंट 15,000 में मिलता है भैया। ऐसा शख्स से मिलाने वाले हैं जो समाज सेवी रिपोर्टर है, जो समाज के लिए आवाज उठाते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं, किसी से डरते नहीं, नेता या विधायक से किसी से नहीं डरते हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे, ऐसा आवाज उठाते हैं तो समस्या नहीं होती है, तो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सुपौल अलर्ट न्यूज में स्वागत है जी। आपके जितने भी दर्शक सुपौल अलर्ट न्यूज के हैं, सभी भाई को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपका वंदन अभिनंदन है। स्वागत है कि आप बहुत दूर से चल के मेरे। बजट जी, कभी आपको डर नहीं लगा कि सच बोलने को परेशानी हो सकती है? क्यों, मानव कभी डरते हैं क्या? हम मानव हैं। हम किसी जाति मजहब या ऐसे लोग नहीं है, ऐसे दीवार में बंधने वाले लोग नहीं हैं। न जाति है मेरा, न धर्म है, न मजहब। हम एक मानव हैं और सच्चे मानव वही होते हैं जो सच्चे सनातनी होते हैं। हम सच्चे सनातनी हैं तो सच्चे मानव हैं। और मेरा धर्म है भगवान श्री राम का मार्गदर्शन पे चलना, उसकी विचारधारा को फॉलो करना। और उसने कहा था कि सच के लिए कहीं झुकना नहीं है, सच के लिए कदम से कदम मिला के चलना है, उसके लिए वनवास क्यों नहीं जाना। बजट जी, आप कितना दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? 5-6 साल। 5-6 साल का रिपोर्टिंग करें। देखते हैं आपको जो देखते हैं भ्रष्टाचार का आवाज उठाते हैं। देखते हैं ठेकेदार जो मतलब जो है लड़ जाते हैं, किसी से लड़ जाते हैं, नेता विधायक से किसी से लड़ जाते हैं। कभी आपको ये डर नहीं लगा मेरे साथ जो है समस्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ठेकेदार मेरा न दुश्मन है, न कोई नेता दुश्मन है। मेरा अगेंस्ट न कोई है, न हम किसी के अगेंस्ट हैं। हम सिर्फ सिस्टम के अगेंस्ट हैं। समाज में हो रही समस्या, चाहे वो ठेकेदार करे, चाहे वो नेताजी करे, चाहे वो पंचायत का नेता हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे आम पब्लिक हो, गलत जो भी करेगा हम उसको दिखाएंगे, हम उस पर बोलेंगे। और मेरा ये मानना है कि भैया अब ये नहीं है कि वर्जेस गलत नहीं हो सकता है, हम भी गलत हो सकते हैं भैया, हम भी मानव हैं, कोनो भगवान थोड़ी ना है। हमसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन हमसे जब भी गलतियां होती है तो आप सब मेरा मार्गदर्शन दीजिए, आप हमें समझाइए। आप नहीं समझाइएगा क्या समझाएगा? लेकिन मेरे नजर के सामने, मेरे आंखों के सामने, मेरे सामने कोई भी व्यक्ति गलत करेगा नहीं छोड़ेंगे, जम के आवाज उठाएंगे। आजकल जनता साथ दे रही है। देखिए, जनता साथ दे या न दे, भगवान साथ। आपको पता है आजकल तो जनता साथ नहीं दे रही है। आपको कुछ दिन पता होगा कि भरत तिवारी के साथ जो इनकाउंटर हुआ, अब आप सोच सकते हैं उसके साथ इनकाउंटर हुआ, आज गो वाले साथ थे तो आज इनकाउंटर नहीं होता। आप मुझे कुछ दिन पहले पटना में घटना घटा, ऐसा घटना तो बिहार में जो है होते रहता है। पटना में एक बंटी यादव के साथ घटना घटा। आज देखिए तो आपको कैसे लगा कि जनता आप साथ दे रही है? ये सब मामला हम आपको पहले बोल दिए कि जनता साथ दे या ना दे, भगवान मेरे साथ है। हम इतना जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी बोले हैं, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस तस करनी तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। हम सीधा जानते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं वही सच्चे मानव। हम इतना है मेरे पास कि हम अपने परिवार को चला सकते हैं, हम अपनी फैमिली को चला सकते हैं, हम जी सकते हैं, खुशी खुशी जी सकते हैं, इतना तो हम कमा सकते हैं। लेकिन मेरे आंखों के सामने हमारी समाज का पैसा को कोई लूट ले, यह संभव नहीं है। मेरे आंखों के सामने मेरे समाज के कोई लोग भूखे रहे, उसकी अधिकार को कोई लूट ले, ये भैया संभव नहीं है। और यह बर्दाश्त करने वाले में से हम नहीं। और होगा कोई और दिक्कत नहीं है। हम पहले बोल दिए, न ठेकेदार मेरा दुश्मन है, न नेताजी हमारी दुश्मन है। हम बस उन सिस्टम के खिलाफ हैं। हम तो उनका पैर भी पूजने के लिए तैयार हैं, उन ठेकेदार हो चाहे नेता हो, जो हमारे समाज में बेहतर काम करेंगे हम उसका पैर पूजेंगे, हम उसको सम्मान देंगे। आइए हमारे यहाँ, आपका सम्मान है। हमारे गांव को सींच दीजिए ना, हमारे क्षेत्र को सींच दीजिए ना, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाइए ना। हमारे क्षेत्र का जो पैसा जाता है टैक्स का पैसा, उसका सदुपयोग कर दीजिए ना। क्या लगता है आपको मेरे घर के आगे में नाला बन रहा है तो वह मेरा पैसा नहीं है? अरे भैया, हमारा पैसा है तभी हमारे घर के आगे बन रहा है। हम जब पैसा नहीं दिए रहते तो मेरे घर के आगे नहीं बनता। चाहे वो रोड हो, नाला हो, पीएम आवास हो, चाहे धरती पर का कोई भी काम हो, सरकारी काम हो, हम पैसा दिए। मेरा टैक्स का पैसा है, इसलिए मेरे समाज में मेरा समाज का पैसा जाता है तब ना मेरे समाज में काम होता है। हम अपने समाज का पैसा देना बंद कर दे, हम टैक्स सरकार को देना बंद कर दे, तो सरकार हमको कोई काम देकर दिखा दे देगा? अपने घर से देगा कि नहीं? वो दे रहा है तो हमारा ही पैसा दे रहा है। लेकिन जिस दिन हमारे समाज के लोग इस चीज को समझ लेंगे कि मेरा पैसा मेरे घर के आगे लग रहा है और इसका गलत उपयोग नहीं होने देंगे, तो गलत उपयोग नहीं होगा, वो पैसा काम में आएगा, सदुपयोग में आएगा। आज क्या होता है भैया, बहुत दूर की बात, एक चीज को समझा रहे हैं, समझिएगा गौर से, इस चीज को कोई नहीं समझाएगा। मेरे घर के आगे रोड बन रहा है, आप देखे होंगे 1 किलोमीटर का रोड हो, 2 किलोमीटर का डामर रोड जो पिचिंग होता है, 1.5-2 किलोमीटर का रोड होगा ना, तो कम से कम 1.5 करोड़ का रोड होगा। कितना का होगा? 1.5 करोड़ का। 1 किलोमीटर का होगा ना तो 75-60 लाख 75 लाख का कम से कम होगा। और आप उसका सिस्टम को देखिए, वो जो काम करता है, आप कलम कॉपी लेके बैठिए और एक एक चीज पे ध्यान रखिए, एस्टिमेट को छोड़ दीजिए, उसका काम पे ध्यान रखिए, तो आपको पता चलेगा कि 25-30 लाख का खर्चा नहीं। तो भैया फिर हुआ क्या पैसा? मेरा पैसा क्या हुआ? आप एस्टिमेट के भी हिसाब से काम करते हैं ना, तो ज्यादा 60% खर्च होगा, 40% एक्स्ट्रा है। ये लोग जो है ना एस्टिमेट बढ़िया से बनवाते हैं, अपना जई, अपना इंजीनियर, अपना मैनेजर रख के बनवाते हैं।
सरकार के पीछे भी अपना लोग लगा हुआ है सबका, जनता का पैसा का गलत उपयोग होगा। इस सरकार जो पैसा देंगे, हमारे पैसा देंगे, किसी भी टेंडर के नाम पे देंगे, उसका क्या करेगा? 50% ये लोगों के जेब में चले जाता है, 60% जेब में चले जाता है। आज देखिए ना, 10 प्रिंट घोटाला मामला, ये जो है क्या है भैया? चारा चोरी से बड़ा मामला है। क्या जांच होगी, कार्रवाई होगा? नहीं होगा, देखिएगा नहीं होगा। सब चिल्ला के रह जाएंगे, सभी यूट्यूबर हो चाहे पत्रकार हो चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, चिल्ला के रह जाएंगे। या 10 प्रिंट मामला वही रह जाएगा। ये 500,000 टका का 10 प्रिंट 15,000 में मिलता है भैया। क्यों? मंगल पांडे पर आरोप लगा रहे हैं। चाहे मंगल पांडे हो या कोई हो, हम किसी का नाम नहीं लेने वाले। हम किसी का नाम काहे लेंगे भैया? हम क्यों किसी को बोलेंगे? किसी को क्यों बोलेंगे? हम किसी का नाम लेने वाले नहीं है। देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में मंगल पांडे जी जो है 10 प्रिंट लगा है तो 15 लाख। हमारा गांव में पंचायत में जो है स्वच्छता की तरफ से जो 10 प्रिंट आया, घर घर आपको घर पे मिला था? जवाब दीजिए। नहीं मिला था, लेकिन आपके पड़ोसी को मिला था, जाके पूछ लीजिएगा। ऐसे जो आप आवाज उठाते हैं, नेता सब जो एनएसए लगा देगा तो फर्क नहीं पड़ता। हम क्या बोले आपको? मरना जीना या मेरे या उसके हाथ में नहीं है, मारने वाले के हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में बता देते हैं? उसके हाथ में। आपको पता है ना मनीष कश्यप पे जो लगा था एनएसए? वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं। और मनीष कश्यप जी जिस दिन जेल में थे ना, जिस टाइम में, उस टाइम में हम भी जेल में थे। ठीक है, जेल भी गए हैं आप? 11 गो केस है मेरे ऊपर। और मनीष कश्यप जी का जब जेल से बाहर आए थे ना, तो मनीष कश्यप जी का टैटू हमारे सीने पे है। और आज तक हम मनीष कश्यप जी से मिले नहीं। जिस दिन मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आए थे ना, सिर्फ उस दिन गए थे, उसके बोनट पे हम थे खड़े होकर के। और उसके बाद आज तक नहीं मिले हम अपने मनीष कश्यप जी से। वो हमारे गुरु हैं, उसकी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो सच्चे व्यक्ति हैं, लेकिन उसको किसने साथ दिया? अब बताइए। देखिए, हम तो इतना सोचे नहीं थे ब्रजेश जी टैटू बनाए हैं। आप देखिए, मनीष कश्यप को इतना बड़ा फैन है ब्रजेश जी, आप सोच नहीं सकते थे टैटू बनाया है। अभी तक देखिए दिखावा में आता है, बहुत दिखावा में आता है कि टैटू कहीं पर गोधा लेता है, कुछ कहीं पर छपा लेता है, दिखाते हैं कि वायरल होने के लिए। लेकिन ब्रजेश जी अपना सत्य के रास्ता पे चलते हैं, सच के लिए आवाज उठाते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं। देखिए, हम अभी देखे हैं टैटू। सुने हैं, इतना ज्यादा केस हुआ है, हम मनीष कश्यप जी का भक्त हैं। कोई क्या दे कि हम मनीष कश्यप जी को कॉल किए हैं, मनीष कश्यप जी से मदद मांगे हैं? कोई बोल दे, नहीं मांगे हैं। और ये नहीं है कि मेरा यह घमंड है नहीं मांगने का, नहीं। यह मेरा बस इतना सोच है कि हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं। जिन्हें लगेगा कि ब्रजेश सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक मेरा साथ